हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एआई की इस यात्रा में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका शिक्षक और दोस्त प्रदीप। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तैयार हैं और आज कुछ नया और रोमांचक सीखने के लिए उत्साहित हैं। आज के पाठ में हम सीखेंगे कि एआई को स्पष्ट प्रॉम्प्ट यानी निर्देश कैसे दिए जाएं ताकि हमें बेहतर जवाब मिल सके। लेकिन आज का पाठ शुरू करने से पहले आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले पाठ में क्या सीखा था। पिछले पाठ में हमने वाइब कोडिंग के बारे में बात की थी। वाइब कोडिंग एआई की मदद से कोडिंग करने का एक नया तरीका है। इसमें हमें खुद कंप्यूटर कोड की बहुत सारी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं होती। हम बस अपना प्रॉम्प्ट एआई को बताते हैं, फिर एआई सोचता है और हमारे शब्दों को समझने की कोशिश करता है और हमारे विचार के पीछे की भावना को भी समझता है और उसी के आधार पर वह कोड बनाता है। इससे हम कई तरह की चीजें बना सकते हैं, जैसे एक ऐप, एक गेम या एक वेबसाइट। है ना कमाल की बात? अब स्टूडेंट्स, एआई के साथ सही तरीके से काम करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी होंगी। हमें सीखना होगा कि एआई से साफ और स्पष्ट तरीके से कैसे बात करें। हमें सीखना होगा कि बेहतर इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखें और हमें यह भी सीखना होगा कि एआई से बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि याद रखिए, एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह हमारे मन को नहीं पढ़ सकता। यह जो जवाब देता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या पूछते हैं और कितनी स्पष्टता से पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम गाइड हैं और एआई हमारा हेल्पर, जो कई काम बहुत जल्दी कर सकता है। इसलिए उसे सही तरीके से गाइड करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हम आज सीखने वाले हैं। सेक्शन 1, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब आइए एक आसान विचार को समझते हैं जिससे हमें पता चले कि एआई कैसे काम करता है। जब भी हम एआई का उपयोग करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को कहा जाता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट का मतलब है जो हम एआई टूल में टाइप करते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, एक चतुर बंदर के बारे में एक छोटी कहानी लिखिए। आपने जो वाक्य टाइप किया वही आपका इनपुट है। अब आता है दूसरा स्टेप, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि एआई कंप्यूटर के अंदर क्या करता है। हम इस हिस्से को देख नहीं सकते, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। एआई आपके वाक्य को पढ़ता है, यह आपके शब्दों को देखता है, फिर यह सोचता है और अपने सीखे हुए डेटा को याद करता है और उसके बाद यह सबसे अच्छा जवाब देने की कोशिश करता है। तो भले ही हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन एआई पीछे काम कर रहा होता है। अब आता है तीसरा स्टेप, आउटपुट। आउटपुट का मतलब है वह जवाब जो एआई हमें देता है। उदाहरण के लिए एआई बीरू नाम के एक बंदर की कहानी लिख सकता है। वह जवाब ही आउटपुट होता है। अब एक बार फिर से दोहराते हैं। इनपुट जो हम टाइप करते हैं, प्रोसेस जो एआई सिस्टम के अंदर एआई करता है, आउटपुट जो एआई हमें जवाब देता है। आप इसे एक छोटी सी यात्रा की तरह समझ सकते हैं। आप कुछ टाइप करते हैं, एआई उस पर सोचता है और फिर एआई आपको जवाब देता है।
अब स्टूडेंट्स, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, प्रॉम्प्ट। क्या आपने यह शब्द पहले सुना है? हमने इसके बारे में अपने पिछले कोर्स में थोड़ा सीखा था। क्या आपको याद है? नहीं? कोई बात नहीं, आइए इसे साथ में दोहराते हैं। सेक्शन 2, प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वह टेक्स्ट, इनपुट, सवाल या निर्देश जो हम एआई को देते हैं। स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, जो हमने अभी 3 स्टेप सीखे उसमें पहला स्टेप यानी इनपुट प्रॉम्प्ट कहलाता है। याद कीजिए, हमारे पिछले कोर्स में जब हम चैट जीपीटी से कुछ करवाना चाहते हैं तो हम उसमें रिक्वेस्ट टाइप करते हैं। वही रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट कहलाती है। उदाहरण के लिए मैं टाइप करता हूं, एक कहानी लिखिए, गुरुत्वाकर्षण समझाएं, एक क्विज बनाओ। ऐसा कोई भी इनपुट जो हम चैट जीपीटी या किसी भी एआई सिस्टम को देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट वह शुरुआती बिंदु है जहां से एआई हमारे लिए कुछ बनाना शुरू करता है। और एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना वाइब कोडिंग के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से मदद मांगते हैं। अगर आप सिर्फ कहते हैं मेरी मदद करो, तो क्या आपका दोस्त समझ पाएगा कि आपको क्या चाहिए? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कृपया मेरी मदद करो एक घर का चित्र बनाने में जिसमें एक पेड़ और एक सूरज भी हो, तो अब आपका दोस्त साफ साफ समझ जाता है और आपकी मदद कर पाता है। तो यहां क्या हुआ? पहला निर्देश मेरी मदद करो साफ नहीं था, उसमें कोई विवरण नहीं था। लेकिन जब हमने विवरण जोड़ा तो बात स्पष्ट हो गई। अब आपका दोस्त समझ पाएगा और आपको वह आउटपुट या मदद दे पाएगा जिसकी आपको जरूरत होगी। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एआई हमारे मन को नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमारा इनपुट या प्रॉम्प्ट हमारे विचार या जरूरत को साफ साफ बताना चाहिए ताकि वह एआई का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। तो याद रखिए, अगर आपका प्रॉम्प्ट स्पष्ट है, विस्तृत है और सही है तो एआई आपको बेहतर जवाब देगा। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट छोटा है, अस्पष्ट है या अधूरा है तो एआई आपको सामान्य जवाब देगा जो शायद आपकी जरूरत के अनुसार ना हो। इसलिए हमेशा याद रखें, अच्छा प्रॉम्प्ट अच्छा परिणाम, कमजोर प्रॉम्प्ट कमजोर परिणाम। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर हम एआई को अस्पष्ट या कमजोर प्रॉम्प्ट दें तो वह किस तरह के आउटपुट देता है। बाद में हम यह भी देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि एआई हमें बेहतर परिणाम दे सके, ताकि हम एआई का उपयोग अपने काम में करके कुछ रोमांचक चीजें बना सकें। स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? सेक्शन 3, वीक प्रॉम्प्ट डेमोन्स्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, क्या आप यह स्क्रीन देख रहे हैं? यही वह एआई सिस्टम है जिस पर हम अलग अलग प्रॉम्प्ट्स आजमाने वाले हैं। यही वह जगह है जहां हम एआई से बात कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी के लिए यही वह जगह है जहां हम अपने इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और देखेंगे कि एआई कैसे जवाब देता है। ये वो बॉक्स है जहां हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में और विस्तार से सीखेंगे। अभी के लिए आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं
और एक बहुत ही सरल प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं टाइप करता हूं, एक कहानी लिखिए, और फिर एंटर दबाता हूं। एआई कुछ क्षण के लिए सोचता है और फिर हमें एक कहानी देता है। शायद यह कुछ इस तरह लिखे। आखिरी कोशिश। रोहन की एक आदत थी, वह बहुत चीजें पूरी नहीं करता था। आधे बने स्केच, आधी पढ़ी किताबें, आधे खेले गेम। एक रात जब वह अपनी मेज साफ कर रहा था, उसे एक पुरानी नोटबुक मिली। अब स्टूडेंट्स, एआई ने हमें एक कहानी दी है। कहानी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यह वही कहानी है जो हम चाहते थे? शायद नहीं। आइए साथ में सोचते हैं। एआई ने रोहन नाम के एक लड़के की कहानी क्यों दी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने विचार को एआई को विस्तार से नहीं बताया। एआई ने अपनी पसंद की कहानी लिख दी, ना कि वह कहानी जो हम चाहते थे। हमने सिर्फ इतना कहा, एक कहानी लिखिए, लेकिन हमने एआई को कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई, जैसे कहानी किसके बारे में होनी चाहिए, कहानी कहां घटित होती है, कहानी किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या वह मजेदार हो, डरावनी हो या रोमांचक हो, कहानी कितनी लंबी होनी चाहिए। आइए अब लेखकों की तरह सोचने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक बेहतर कहानी चाहिए तो हमें एआई को कौन कौन सी जानकारी देनी चाहिए? क्या हमें पात्र के बारे में बताना चाहिए? हाँ। क्या हमें स्थान के बारे में बताना चाहिए? हाँ। क्या हमें समस्या या रोमांच के बारे में बताना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब हम एआई के साथ काम करते हैं तो परिणाम की गुणवत्ता हमारे प्रॉम्प्ट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे, मैं अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर कैसे बनाऊं? यह बहुत अच्छा सवाल है। सेक्शन 4, 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। अब हम एक बहुत आसान फॉर्मूला सीखेंगे जिसकी मदद से हम अपना प्रॉम्प्ट साफ, स्पष्ट और बेहतर बना सकते हैं, ताकि एआई हमें सही तरीके से समझ सके। इसे कहा जाता है 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी घर पर किसी से अपने लिए खाना बनाने को कहा है? अगर आप सिर्फ कहते हैं, मुझे खाना दो, तो क्या सामने वाला समझ पाएगा कि आपको क्या चाहिए? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मेरे लिए मैगी बना दीजिए, उसमें एक्स्ट्रा मसाला डालिए, कुछ सब्जियां भी डालिए और उसे ज्यादा मत उबालिए, अब क्या होगा? अब सामने वाला आपको बेहतर समझ पाएगा, है ना? और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते थे। इसी तरह एआई के साथ अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने के लिए हम एक चीज का उपयोग करते हैं जिसे 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूला के 3 हिस्से होते हैं: रोल, टास्क, रूल्स। घबराइए मत, यह सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यह बहुत आसान है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है रोल। रोल का मतलब है एआई को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। स्टूडेंट्स, जब आप एआई से बात करते हैं
तो आप वास्तव में एआई से कह सकते हैं, एक शिक्षक की तरह सोचो, या एक कहानीकार की तरह सोचो, या एक वैज्ञानिक की तरह सोचो। जब आप ऐसा कहते हैं तो एआई उसी तरह सोचने लगता है। यह इस बात को बदल देता है कि वह जवाब कैसे देता है। उदाहरण के लिए आप कहते हैं एक शिक्षक की तरह सोचो, तो एआई चीजों को साफ तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अगर आप कहते हैं एक कहानीकार की तरह सोचो, तो एआई कहानी को रोचक बनाने की कोशिश करता है। इसलिए रोल एआई को यह समझने में मदद करता है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए और उसे किसके जैसे सोचना चाहिए। अब आता है दूसरा भाग, टास्क। टास्क का मतलब है आप एआई से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे क्या आप चाहते हैं कि वह कुछ लिखे, कुछ समझाए या कुछ बनाए। उदाहरण, एक कहानी लिखिए, गुरुत्वाकर्षण समझाएं, एक क्विज बनाओ। तो टास्क एआई को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है। अब आता है तीसरा और आखिरी भाग, रूल्स। रूल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रूल्स एआई को बताते हैं कि उसे काम कैसे करना है। उदाहरण के लिए जब आप एआई से कहते हैं कि वह एक शिक्षक की तरह व्यवहार करे और गुरुत्वाकर्षण समझाए, तो आप एआई को यह भी बता सकते हैं कि 50 शब्दों के अंदर लिखो, मजेदार बनाओ, सरल शब्दों का उपयोग करो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। इसलिए रूल्स एआई को यह समझने में मदद करते हैं कि उसे किस तरह के जवाब देने हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या आप 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला याद रखेंगे? रोल, टास्क, रूल्स। आइए अगले सेक्शन में इन तीनों को साथ में लाकर एक प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल करें। सेक्शन 5, डेमोन्स्ट्रेशन, इंप्रूविंग अ प्रॉम्प्ट। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बेहतर परिणाम पाने के लिए प्रॉम्प्ट को कैसे बेहतर बनाना है। तो आइए अब कुछ मजेदार करते हैं। हम अलग अलग प्रॉम्प्ट्स ट्राई करेंगे और देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्रॉम्प्ट में सुधार करते हैं, जवाब कैसे बेहतर होता जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप हर स्टेप पर मेरे साथ सोचें। उदाहरण 1, एक सरल प्रॉम्प्ट। सबसे पहले हम एक बहुत सरल प्रॉम्प्ट लिखते हैं। हम टाइप करते हैं एक कहानी लिखिए और एंटर दबाते हैं। अब एआई हमें एक कहानी देता है। इस बार यह प्रिया नाम की एक लड़की की कहानी बनाता है। अब इसके बारे में सोचिए, क्या यह वही कहानी है जो हमने सोची थी? नहीं, यह बहुत सामान्य लगती है, बहुत बेसिक। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही सरल निर्देश दिया। हमने सिर्फ इतना कहा, एक कहानी लिखिए, तो एआई ने ठीक वही किया, ना कुछ ज्यादा ना कुछ खास। अब आइए यहां 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला लागू करते हैं। आप क्या नोटिस करते हैं? इस प्रॉम्प्ट में हमने सिर्फ टास्क दिया है। हमने एआई को बताया कि क्या करना है, लेकिन हमने रोल नहीं दिया और हमने कोई रूल्स भी नहीं दिए। हमने एक बहुत ही सरल और सामान्य टास्क दिया और इसी वजह से जवाब भी बहुत सामान्य आया। अब आइए इसे बेहतर बनाते हैं। इस बार हम रोल, टास्क और एक रूल जोड़ते हैं। हम टाइप करते हैं, एक कहानीकार की तरह सोचो और राधा के बारे में एक छोटी कहानी लिखो। राधा एक ऐसी लड़की है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए।
अब सोचिए, क्या बदला? अब एआई को साफ साफ समझ में आता है। रोल, एक कहानीकार की तरह सोचो। टास्क, राधा के बारे में कहानी लिखो। एक लड़की जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। रूल, कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। तो अब कहानी पहले से बेहतर होती है। अब आइए इस प्रॉम्प्ट को एआई को दें और परिणाम देखें। एआई का परिणाम है राधा का सपना। राधा को हर दिन क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। स्कूल के बाद वह अपना बैट उठाती और मैदान की ओर दौड़ जाती। एक दिन उसने एक बड़ा छक्का मारा। सबने तालियां बजाई। राधा मुस्कुराई और बोली, एक दिन मैं भारत के लिए खेलूंगी। और वह हर दिन अभ्यास करती रही। अब यह सिर्फ कोई भी कहानी नहीं है, यह राधा के बारे में है। एक लड़की जो क्रिकेट खेलना पसंद करती है और यह छोटी और पढ़ने में आसान है, लेकिन फिर भी हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए इसे फिर से सुधारते हैं। इस बार हम कुछ नया जोड़ते हैं। हम अपनी कहानी में इमोशन जोड़ते हैं। हम टाइप करते हैं, एक कहानीकार की तरह सोचो और राधा के बारे में एक प्रेरणादायक छोटी कहानी लिखो। राधा एक ऐसी लड़की है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। अब इसके बारे में सोचिए, अब क्या बदला? अब एआई समझता है। रोल, एक कहानीकार की तरह सोचो। टास्क, राधा के बारे में एक छोटी कहानी लिखो। राधा एक ऐसी लड़की है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। रूल, कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। इमोशन, प्रेरणादायक। अब आइए इस प्रॉम्प्ट को एआई को दें और परिणाम देखें। राधा का बड़ा शॉट। राधा को क्रिकेट बहुत पसंद था और वह अपने मैच के लिए दौड़ रही थी। रास्ते में वह फिसल गई और उसके पैर में चोट लग गई। दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने खेला। आखिरी पल में वह दौड़ नहीं पाई, इसलिए उसने छक्का मार दिया। सबने खुशी से तालियां बजाई। राधा मुस्कुराई और बोली, जब मुश्किल आए तब और मजबूत बनो। अब कहानी के बारे में सोचिए, क्या यह ज्यादा अर्थपूर्ण लगती है? क्या यह ज्यादा प्रेरणादायक लगती है? अब यह कहानी सिर्फ राधा के क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं है, यह उसके साहस को भी दिखाती है, उसकी मेहनत को और उसके दृढ़ संकल्प को। तो ज्यादा विवरण जोड़ने से जैसे भावनाएं, कहानी और भी दिलचस्प और ज्यादा प्रभावशाली बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा कि 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला लागू करके हमें एआई से बेहतर प्रॉम्प्ट और बेहतर परिणाम मिले? अब आइए सब कुछ तुलना करके देखते हैं। आइए उन सभी स्टेप्स को देखें जो प्रॉम्प्ट हमने लिखे और जो परिणाम हमें मिले। शुरुआत में हमने एक बहुत ही सरल निर्देश दिया। प्रॉम्प्ट, एक कहानी लिखिए। परिणाम बहुत सामान्य। फिर हमने एक रोल, बेहतर टास्क और एक रूल जोड़ा। प्रॉम्प्ट, एक कहानीकार की तरह सोचो और राधा के बारे में एक छोटी कहानी लिखो। राधा एक ऐसी लड़की है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। परिणाम ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित। फिर हमने कहानी में इमोशन जोड़ा। प्रॉम्प्ट, एक कहानीकार की तरह सोचो और राधा के बारे में एक प्रेरणादायक छोटी कहानी लिखो। राधा एक ऐसी लड़की है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। कहानी 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। परिणाम ज्यादा अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या नोटिस किया? जैसे जैसे हमने ज्यादा विवरण जोड़े, परिणाम बेहतर होते गए। एआई हमारे विचार को और स्पष्ट रूप से समझने लगा और उसी वजह से जवाब भी
बेहतर से बेहतर होता गया। तो हमने यहां क्या सीखा? जब हम बेहतर प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं, और सिर्फ बेहतर ही नहीं, हमें वही परिणाम मिलते हैं जो हमारे विचार से मेल खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली बार जब आप एआई का उपयोग करें, सिर्फ यह मत कहिए कुछ लिखो, बल्कि रुकिए और सोचिए। अपने आप से पूछिए, मुझे क्या चाहिए? यह कैसा महसूस होना चाहिए? यह कैसा दिखना चाहिए? और यही है वाइब कोडिंग की पहली सीढ़ी। उदाहरण 2, एक्सप्लेनिंग समथिंग। स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ अलग करते हैं। हम टाइप करते हैं, सौर मंडल के बारे में समझाइए। अब एआई क्या करेगा? वह समझने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होगा यह किसके लिए है, कितना आसान होना चाहिए, उदाहरण देना है या नहीं। तो जवाब कुछ इस तरह हो सकता है। सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली कई चीजें होती हैं, जैसे ग्रह, छोटे पत्थर जैसे पिंड और धूमकेतु। अब सोचिए, ग्रह, पिंड, धूमकेतु, यह शब्द थोड़े कठिन हैं। जवाब सही है, लेकिन समझना आसान नहीं है। शायद छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना प्रॉम्प्ट बेहतर बनाना चाहिए। अब हम एआई को सही तरीके से गाइड करेंगे और 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। रोल, टास्क, रूल्स। हम टाइप करते हैं, एक अच्छे स्कूल शिक्षक की तरह सोचिए। कक्षा 5 के छात्र को सौर मंडल के बारे में समझाइए। बिंदुओं में लिखिए और एक आसान उदाहरण दीजिए। अब जवाब कुछ इस तरह आता है। सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी चीजों से मिलकर बना है। सूर्य बीच में है और हमें रोशनी और गर्मी देता है। पृथ्वी सहित कुल 8 ग्रह हैं। हर ग्रह एक तय रास्ते पर घूमता है, जिसे कक्षा कहते हैं। कुछ ग्रहों के अपने चंद्रमा भी होते हैं। आसान उदाहरण, एक छत के पंखे के बारे में सोचिए। पंखे का बीच वाला हिस्सा एक जगह रहता है और उसकी पंखुड़ियां उसके चारों ओर घूमती हैं। उसी तरह सूर्य बीच में रहता है और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे समझना और पढ़ना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, क्या आपने नोटिस किया? इस बार रोल, टास्क और रूल देने के साथ साथ हमने अपने प्रॉम्प्ट में फॉर्मेट की जानकारी भी जोड़ी, यानी बिंदुओं में लिखिए और एक उदाहरण। इससे जवाब छात्रों के लिए समझना और भी आसान हो गया। तो याद रखिए, बेहतर निर्देश, बेहतर जवाब। क्योंकि जब आप एआई को सही तरीके से गाइड करना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ एआई का उपयोग नहीं कर रहे होते, आप एआई के साथ कुछ बना रहे होते हैं। और यही है वाइब कोडिंग की असली ताकत। अब स्टूडेंट्स, आज का पाठ समाप्त करने से पहले आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि एआई कैसे काम करता है 3 आसान स्टेप्स में: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट वह होता है जो हम टाइप करते हैं। प्रोसेस वह होता है जो एआई सिस्टम के अंदर एआई करता है, और आउटपुट वह जवाब होता है जो एआई हमें जवाब देता है। और जो निर्देश हम एआई को देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। फिर हमने सीखा प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वह टेक्स्ट, इनपुट, सवाल या निर्देश जो हम एआई को देते हैं। यह हर चीज की शुरुआत होता है। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी समझी।
अगर प्रॉम्प्ट स्पष्ट, विस्तृत और सटीक होता है तो एआई बेहतर जवाब देता है। अगर प्रॉम्प्ट छोटा, अस्पष्ट या अधूरा होता है तो एआई सामान्य जवाब देता है। बेहतर निर्देश, बेहतर परिणाम। कमजोर निर्देश, कमजोर परिणाम। फिर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका सीखा, 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। रोल, एआई को कैसे व्यवहार करना है। टास्क, एआई को क्या करना है। रूल्स, एआई को कैसे करना है। फिर हमने एक एआई सिस्टम स्क्रीन देखी जहां हमने एक सरल प्रॉम्प्ट लिखा। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे और सीखा कि विवरण जोड़ने से प्रॉम्प्ट बेहतर होता है। एक कहानी लिखिए जैसे सरल प्रॉम्प्ट ने बहुत सामान्य परिणाम दिया। रोल, टास्क और रूल्स जोड़ने से जवाब स्पष्ट और केंद्रित हो गया। इमोशन जोड़ने से जवाब और ज्यादा अर्थपूर्ण और दिलचस्प बन गया। हमने यह भी देखा कि फॉर्मेट जैसे बिंदुओं में लिखिए और उदाहरण जैसे विवरण जवाब को पढ़ने और समझने में आसान बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, बेहतर प्रॉम्प्ट, बेहतर परिणाम। और जब आप एआई का सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं तो आप सिर्फ एआई का उपयोग नहीं कर रहे होते, आप एआई के साथ कुछ नया बना रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन को खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। आपने बहुत धैर्य से सुना। मुझे उम्मीद है कि आपने आज जो सीखा उसे समझा। अगर कुछ बातें थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो कोई बात नहीं, सीखने का सफर ऐसे ही शुरू होता है। अगले चैप्टर में हम इन स्किल्स का इस्तेमाल करके एआई के साथ चीजें बनाना शुरू करेंगे। मैं आपसे अगले पाठ में मिलूंगा। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और वाइब करते रहिए।